चलिए, रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस हो गई। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है मैं उसको देखती हूँ, लेकिन सबसे पहले आपने एक लैपटॉप वाला मुझे दिया था, उसका जो क्वेश्चन है मैं उसका आंसर आपको दिखा के, आपकी दोनों लिस्टिंग भेजी हुई दिखा के आपको समझाती हूँ। जस्ट अ सेकंड। आपने दो लिस्टिंग्स भेजी जिसमें से एक लैपटॉप स्टैंड, ठीक है, ये है आपकी लिस्टिंग। दूसरी है आपकी ये आपका सीजनल प्रोडक्ट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और इसका फैशन है, 16 है, 10+ है इसकी, ठीक है, ओके टू गो हो गया। और ये जेनरिक लिस्टिंग है, ब्रांड जो है जेनरिक है, मींस कि इसका कोई ब्रांड रजिस्टर नहीं है, किसी ने इसके पास कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, इसने उसको रैंडम बस लिस्टिंग बना दी पीएल की। अब आप इसको नीचे करें, तो नीचे आप करें तो आपके पास कुछ भी नहीं है। कोई A+ कंटेंट नजर आ रहा है आपको? नहीं आ रहा। ब्रांड का नाम ही नहीं है, इस पे इन्वेस्ट ही नहीं किया हुआ, सिंपल लिस्टिंग क्रिएट की गई है और उसको रैंक कर दिया गया है। अब आपके यहाँ लैपटॉप देखें, जब लैपटॉप को आप देखो तो यहाँ से आप देखो नीचे एक तो ब्रांड का यहाँ पर नाम है ऊपर, ये है आपका, ठीक है, पूरा स्टोर है, कोई छोटा मामूली ब्रांड नहीं है, ये स्टोर दे रहा है, उसने स्टोर भी बनाया हुआ है, दुकान बनाई हुई है अपनी, अपने ब्रांड नेम के साथ Amazon के ऊपर, ठीक है। स्टोर फ्रंट, विजिट स्टोर सिर्फ वहां पे हमेशा लिखा हुआ आता है जिसका ब्रांड रजिस्टर हो। नीचे जाके देखें, ब्रांड रजिस्टर है तो A+ कंटेंट, EBC कंटेंट, डिफरेंट नाम्स है, मस्ट होंगे वो मस्ट होंगे, तो ये देख लें, ये पिक्चर्स लगी हुई हैं, जबरदस्त किस्म की पिक्चर्स लगी हुई हैं जो उसकी डिस्क्रिप्शन और उसके बारे में और बता रही है, प्रोडक्ट को मजीद उसको इनहेंस किया हुआ है, लिस्टिंग को और ब्रांड को, ठीक है। ये A+ जब लिस्टिंग हो ना, तो उनको हम मोस्टली क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे सेलर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक तो सेलर बहुत ज्यादा है, दूसरा मैंने जो अपनी IP अलर्ट की हुई है USA के लिए, वो यहाँ पे मुझे टिक का निशान दे रही है कि अभी तक ये जो भी सेलर है इसने कोई IP कंप्लेन किसी को नहीं भेजी। 28 यहाँ पे रीसेलर्स हैं जिसको यहाँ पे आपने करना है OA, सॉरी आपने करना है FBA, और न्यू इन्वेंट्री के साथ जाना है तो आपने क्या कर लेना है, उसको OS एड ऑन से काउंट स्टॉक से उसको देख लेना है। हमारे टोटल 7 कंपिटिटर्स हैं, और उसमें 7 कंपिटिटर से हमारा कंपिटिटर वो होगा जिसके साथ हमने लोएस्ट प्राइस जो है उसको हम साथ हमने करना है compete। तो ये जो हमारा बहुत मतलब इसकी कम है, और ऊपर से इसने लिमिट लगाई हुई है, ये मेरा कंपिटिटर नहीं है। मैं ना ही मेरा ये BMPL मेरा कंपिटिटर है, क्योंकि इसने प्राइस लगाई हुई है 45 तक। मेरे को 1 2 3 4 5, ये 5 मेरे कंपिटिटर्स हैं, ठीक है। ये 5 मेरे कंपिटिटर्स हैं, क्योंकि कंपिटिटर वही हैं जिनकी प्राइस को देख के मैंने काम अपना कर लिया। मैं क्या करूंगी, एक आपको तरीका मैंने बताया है, डेली आप आए 12 बजे से पहले और उसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसी तरह काउंट स्टॉक का, और आप काउंट स्टॉक का स्क्रीनशॉट ले लें, आपको रैंडम पता चल जाएगा जी पावर MEP वालों ने कितने स्टॉक भेजे हैं, इसने कितना, इतना कितना, ठीक है। लिमिट इसकी लगी हुई है, ये आप नहीं कर सकते, लेकिन जिसकी लिमिट नहीं लगी होती उसको आप ट्रेस कर लो। अब वो आपने कैसे करना है, एक तरीका ये है कि OS सेट उनका जो भी डाटा वो दे रहा है, चाहे वो 70% देता है सही या 80% सही देता है, एक ये है कि डेली 12 बजे से पहले आप उसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप कर दो, आज से आपकी स्टार्ट हो गई है ना 7 जनवरी, तो उसको फिर आप कर दो 7 जनवरी 2023,
डे 1। इसी तरह फिर पिक्चर कल फिर लो, फिर कर देना 8 जनवरी 2023 डे 2। ऐसे करके 10 या 12 या 7 दिन ये है करो, लेकिन ये है कि मैं 10 दिन आपको कहूंगी, 10 दिन लाजमी करो। सही हो गया। जब 10 दिन लाजमी आपने कर लिया ना, उसके बाद आप उसको क्या करोगे, जाके सोर्स करोगे। पहला स्टेप पे अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली आपने ढूंढा प्रोडक्ट। सेकंड स्टेप है उसका एसिन आपने एड अ प्रोडक्ट करके चेक किया। अगर वो आपसे कोई अप्रूवल लेटर्स नहीं मांगता, डायरेक्ट करते हैं अपनी प्राइस बताओ लिस्ट करो, मींस गुड टू गो। आपके सेलर सेंटर पे ये प्रोडक्ट जा रहा है। एक प्रोडक्ट हर सेलर सेंटर पर भी नहीं लगता, ये भी है एक सीन। थर्ड आपकी चीज क्या है, उसको आप काउंटिंग को स्टैक आप उसको करो, ट्रेस करो। क्या है उसका स्टॉक, स्टॉक के बाद रिकॉर्ड रखें आप। अब आपके पास अगर पेड टूल्स हैं, हीलियम जेएस, आप उससे भी आप अपना कर लें। ओएस एड स्टॉक से आप बिल्कुल मत करें। आप सेलर सप्राइट है उससे फंक्शन हर जो जो ईग्रो है आप उससे ले लें, लेकिन उनके जो स्टैट्स होते हैं हम लोग उनके स्टैट्स को नहीं मानते। ठीक। हीलियम का अगर आप ले लें, हीलियम 10 उसका अगर आप फ्री वर्जन भी ले लो, ठीक है। हीलियम 10 अगर आप पेड ना लो, फ्री भी वर्जन ले लो। वो भी क्या है, आपको दे देता है थोड़ा सा आइडिया। अब हीलियम 10 भी क्या है, टूल्स है, उसको आपने यूज पहले कभी किया है या नहीं किया, नो आइडिया, आई गेस नहीं किया होगा। लेकिन आपको बता रही हूँ कि जैसे जैसे देखिए, आपको आइडिया लेने के लिए मैं टूल्स बता रही हूँ। अगर आपने यूज किए हुए हैं तो गुड टू गो। आपको आइडिया है, रीड करने आते हैं, आपको स्टेट्स यूज करने आते हैं टूल। मैं आपको डिफरेंट एक्सपेक्ट्स बता रही हूँ कि क्या किस किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को एनालिसिस डेली बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है। ईग्रो है, आप ईग्रो के स्टैट्स देखना चाहें वो कर लें, लेकिन उसको 50-50% रखिएगा, एक्चुअल से और उसके ईग्रो से। ये है एक ही सारे आपकी टूल्स की मदद से आपको स्टॉक का आइडिया और सेल का आइडिया हो जाएगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी है तो इसकी 2-3 सेल्स अगर पर डे आ गई हैं तो इट्स गुड टू गो। और उसका बीएसआर तभी कम है, 4-5 सेल्स इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाए। मैंने आपको बीएसआर की स्टोरी बताई थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आपका बीएसआर अच्छा जबरदस्त दे रहा होता है अगर इसमें 4-5 सेल्स भी आ जाए पर डे। फिर आपने क्या करना है, आप इसको सोर्स करें। ठीक है। एक और तरीका आपका जो है वो है 999 मेथड। उसका मैंने क्या कहा, यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ी इन्वेंट्री किसकी मुझे नजर आ रही है, लिमिट के बगैर पावर एमपी। यहाँ से मैंने देखा, ठीक है, यहाँ से मैं फिल्टर लगाती हूँ। प्राइम का मतलब होता है एफबीए, न्यू। ठीक है। यहाँ पे क्या कर लिया, जो उसका नाम है ये मैंने ऐड टू कार्ट कर लिया। इसी तरीके से बाकी जो आपकी प्राइम चॉइस फॉर यू जो है उसको भी आप कर लीजिएगा, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट। ठीक है। ये आपने ऐड टू कार्ट कर दिया, ये अब आपका क्या हो रहा है, ये आपका रिटर्न आएगा। ये आपका रिटर्न आएगा, आप खुद अपने पास राइट करोगे। वो क्या है, ये वाला स्टोर फ्रंट है और उसके 20 या 26 तारीख को इसके पास क्या इन्वेंट्री है, इतनी है। 999 मेथड लगाने के बाद मैं इसको चेक कर लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। देखो, सबसे पहले जो है मेरे पास यहाँ पर इसको जो भेज रहा है, पहला जो मेरे पास था वो आया था मेरे पास, वो एमपीएल वालों का। मैं यहाँ पर 10+999 अब देखो उसके पास टोटल 12 यूनिट्स है। ठीक है। अब वो आपको ये बता रहा है कि आप जिसको ढूंढ रहे हो, ले रहे हो, उसके पास 12 यूनिट्स है। दूसरा जो है जिसके पास 43 थे, 43 वाला नीचे काउंट होगा, 43, सॉरी, नीचे वाले के बाद 43 थे, इसका अपडेट कर दूं 999। द सेलर हैज ओनली 42। अगर इसके पास 42 थे ना तो टोटल ही उसके पास 42 है। नीचे ऊपर वाले के पास अगर उसके पास 12 थे, इसके पास टोटल क्या है, इसके बाद टोटल 12 ही है। अब आपने क्या करना है, एक आपका मेथड
कि आप टूल्स की मदद से सारा काम करो। दूसरा मैंने आपको कहा OS एड काउंट स्टोर जो है उसका स्क्रीनशॉट लो और वहां से आप देखो कि क्या स्टेट्स डेली बेसिस पे देख रहे हैं। तीसरा क्या है जो सबसे वैलिड एंड ऑथराइज्ड मेथड है, तीसरा क्या है आपका 999 मेथड। 999 मेथड कैसे होगा वो मैंने आपको इमेज एक टेक्स्ट आपको व्हाट्सएप भी किया था पिछले दिनों, जिस दिन 2-3 दिन पहले, उसको प्लीज रीड कर लीजिएगा। आपको पूरा प्रॉपर मेथड रिटर्न में 99 का दिया हुआ है और वही आज एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको पता चल गया कि एक वो MEP वाला जो है सेलर उसके पास टोटल 42 है और ये 12। अब ये ऐड टू कार्ड आपके पास रहे, ठीक है, अभी आपके पास ऐड टू कार्ड रहे, अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको शीट में बेशक लिख लें स्टोर नेम के साथ, कि स्टोर नेम के साथ। अब यहाँ पे आपको स्टोर नेम से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा किसने क्या हुआ है, तो आप क्या करोगे, पीछे बैक पे जाओगे और उसका स्टोर नाम लिखोगे और OS एड ऑन के मुताबिक जो क्वांटिटी है वो ऐसे लिख लोगे। अच्छा, ये मैं आपको पहले बताती हूँ, पहले ये पॉइंट कवर कर लूँ। ऐड टू कार्ट करोगे, ये चीजें आपकी क्या रहेंगी, ऐड टू कार्ट में रहेंगी, ठीक है। ऐड टू कार्ट में जब चीज रहेगी तो कल दोबारा आके जो आपने 12 लगाया है यहाँ पे, दोबारा कल आके इसी सेलर को आपने 999 दोबारा लगाना है। अगर इसकी सेल गई भी हुई 2 या 4 यूनिट्स तो कल आपको 12 नहीं शो होगा, कल आपको 7 या 8 शो हो रहा होगा, ज्यादा निकल गई तो 2 और 3 लेफ्ट शो हो रहा होगा। इस तरीके से 999 के मेथड से आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। अब वहां पर क्या था, वहां से आपको स्टोर फ्रंट का नहीं पता कि किसके 12 थे और किसके 42 थे, 43 थे। अब मैं तो भूल जाऊंगा, ऐड करने जाओ तो वहां पे नहीं पता चल रहा है एड कार्ड में। तो आपने क्या करना है, ये 12 वाला है प्राइम चॉइस फॉर यू, प्राइम चॉइस फॉर यू आप यहाँ पे लिखेंगे अपनी मैनुअल है ना आपका, आप टेक्स्ट गूगल कर लो या वर्ड फाइल आपके सामने ओपन हो रही है। रफ से अपने पास बनाते जाएं, प्रॉपर ऑर्गेनाइज कराने में किसी ने नहीं, हमने कहाँ पे पेपर्स देने हैं। 12 काउंट्स, ठीक है, अपने पास लिखते जाएं और वो जो प्रोडक्ट का नाम है उसको सेव कर लेना है आपने, लैपटॉप स्टैंड UAE मार्केट। ये सेव करके अपने पास फाइल बनाने, ठीक है। सेकेंड आपने क्या करना है, ये आपका पावर MEP जो है इसका नाम लिखा, 42 उसकी है, और क्या है, दोबारा यहाँ पे आप सेकंड आगे 6 जनवरी, ठीक है। फिर आप लिखना है MEP सेलर, यहाँ पर आप कर दो अपना जो भी है उसका 42। अब देखो 42 काउंट्स हैं, वहां पर जब 99 मेथड यूज किया लेकिन OS एड ऑन आपको 41 दे रहा है, तो क्या करना है, 99 मेथड को ही करना है। इसकी भी प्राइस क्या है, जो 27 है। ऐसे ऐसे करके अपने पास ये तो डेली ट्रैकिंग करनी है रिटर्न आपने, ठीक है। समझ आ रही है यहाँ तक आप किस तरीके से आपने मैनुअल ट्रैकिंग करनी है। जी, अब देखो यहाँ पे 41 आ रहा है, लेकिन जब मैंने इसको ऐड अ कार्ड किया था वहां पे 42 आ रहा था, ठीक है। इसलिए OS एड ऑन पे ऊपर 100% आपने नहीं रिलाई करना। अब प्राइम चॉइस फॉर यू का 12 है तो वहां पे भी 12 ही आ रहा था, लेकिन ये है कि आपने आपने जी वो जो आपको मैंने एक टेक्स्ट भेजा हुआ है प्रॉपर, उसको पढ़। जी अगर जरूरत पड़े तो जी ठीक है।
आप उसको पढ़ें और करें। आपको मैं यही प्रेफर करूंगी कि टूल्स बेशक अपने आइडियाज के लिए लें, पेड लेना है ये वो, बट गो विद द 9-9 मेथड। मैनुअल ही जाए, इट्स टाइम टेकिंग, बट मैनुअल जाए। अब क्यों जाए मैनुअल, ये भी मैंने आपको बताया था। समटाइम्स ये होता है कि एक प्रोडक्ट 2-3 दिन है, उस 2-3 दिन बाद उसका BSR उसका बढ़ जाता है, बेस्ट सेलर रैंक उसकी जो सेल्स उसकी कम होती है, उसका बेस्ट सेलर रैंक जो है हाई होता जाता है। आपको जब ये प्रोडक्ट देता है या आप न्यू होते हैं और आप जब करते हैं तो पता चलता है कि जब आपने लिया था तो BSR तो बहुत अच्छा था, स्टॉक जा रहा था, बट 10-15 दिन बाद उसका क्या पता चला कि वो तो दोबारा तो कोई सेल ही नहीं आई, उसका हाई सेलर रैंक है, उसके बाद वो डाउन होने पे आ ही नहीं रहा। इसका मतलब वो एक टेम्पररी एक उसकी सेल आई थी, कंटिन्यूस वो कस्टमर की डिमांड नहीं है। रैंडम कस्टमर उसको बाय करता है, कंटिन्यूसली नहीं कर रहा। तो फिर क्या करना है आपने, आपने उस प्रोडक्ट को लीव कर देना है। क्योंकि हम स्टॉक जब खरीदेंगे, हम जब तक मैन्युफैक्चर करवाते हैं, होलसेल में भी मैन्युफैक्चर होता है PL की तरह, अगर आपके पास लोकल सेलर्स या होलसेलर्स नहीं है तो यू हैव टू गो टू मैन्युफैक्चरर चाइना। वो आपका 2-2.5 महीने ले लेगा, 2-2.5 महीने में प्रोडक्ट आपका खत्म हो जाता है। ये बहुत कम होते हैं जिनकी आपकी लाइफ टाइम 6-8 महीने जारी होती है या कांस्टेंट ज्यादा जारी हो, लेकिन प्रोडक्ट टाइप और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर रहा होता है। तो हर पैरामीटर से आपको सोचना समझना है कि मैंने ये प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना। अब ये वाला प्रोडक्ट क्योंकि अच्छा लग रहा है, ठीक है, अब आपके पास मिस्टर शहाब आपको 999 का मेथड भी है जिसमें आप ट्रैक करेंगे और शीट को, और उसके बाद आप अब ये जितने प्रोडक्ट्स हैं जो आपने शेयर किए हुए हैं, ठीक है, और जो मैंने भी आपको शेयर किए थे कल परसों इन सब की ट्रैकिंग अब आप लगा दो। ठीक है, इन सब की आप ट्रैकिंग लगाएंगे। ट्रैकिंग लगा के अब आप मुझे हफ्ते बाद या 10 दिन बाद उसका डाटा देंगे कि यस मैम किसका स्टॉक डेली बेसिस पे कितना निकला। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये वाला प्रोडक्ट जो है आप इससे इसके साथ जा सकते हैं, इसका स्टॉक निकल रहा है। ये मजीद फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि जब तक हम लेके आएंगे अपना स्टॉक ये चल रहा होगा। उसके बाद आपका क्या है, आप उस पर सोर्सिंग करके उसको उस पर काम करोगे। इतना इजी नहीं है, ये ना ही इतना जल्दी है कि जो ही देखा और साथ ही आपने क्या कर लिया, उसको सोर्स किया और साथ ही लिस्ट कर दिया। दिस इज नॉट USA। ये USA में होता है क्योंकि हमारे पास टूल्स है, वो आपको प्रीवियस 90 डेज 1 ईयर आपको रिजल्ट दे रहा है एक्यूरेट, दैट इज कीपा। UAE के बारे में अभी मैं नहीं करती, कीपा का स्टैंडर्ड अभी कोई भी टूल यहाँ पे नहीं प्रोवाइड कर रहा। तो ये यहाँ तक आपके क्या थे, होलसेल के लिए हंटिंग जो है, एनालिसिस है, वो आपके हो गए। अब देखो इसको ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है, ऑनलाइन आर्बिट्राज हो या होलसेल FBM हो या FBA चीजें, ये एक ही मॉडल है। सिर्फ ये है कि आपके पास अप्रूवल लेटर नहीं होता। तो अप्रूवल लेटर तो हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि हम जाए अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ रहे हैं UAE मार्केट में। तो अप्रूवल लेटर अगर हमारे पास नहीं है, उन प्रोडक्ट्स के साथ ही हम जा रहे हैं, तो वो आपका इसको ऑनलाइन आर्बिट्राज आप इसको बोलो, या आप इसको बोलो अपना होलसेल FBM विद ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, या आप इसको FBA ड्रॉप शिपिंग बोलो। FBA ड्रॉप शिपिंग क्यों इसको मैंने कहा है, देखिए ड्रॉप शिप ये होता है कि जब ऑर्डर आता है आपका और उसके बाद आप भेजते हो उसको सेलर के पास, लेकिन वो थर्ड पार्टी होती है, लेकिन उसमें आपको ट्रैकिंग नंबर का इश्यू आ रहा होता है। थर्ड पार्टी लेट कर दे, भेजे या ना भेजे, और सेलर सेंटर से आप किसी को जब भेजते हो तो अमेजोन साथ ही ट्रैकिंग मांग लेता है, जी भेज दिया आपने या इन्वेंट्री आपने बाय की है तो हमारी सर्विस बाय नहीं की तो जरा अपनी सर्विस बता दें, ये तो वो वगैरह। बहरहाल आप इसको कर लो, देखो इस तरीके से। लेकिन ये मैं आपको कहूंगी कि आप समझे दोनों तीनों मॉडल्स आपके कवर्ड हो रहे हैं, एक ही चीज का नाम है। आपको विद टाइम आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि ये मॉडल्स क्या है और कैसे हैं। दुबई में इस वक्त एक ही मॉडल काम कर रहा है, उसको बेशक मुख्तलिफ नाम दो आप, वो है होलसेल FBA विद अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स, उसको कोई भी नाम और दे लो, है एक ही चीज।
सेकंड आपका मॉडल जो विन कर रहा है वो MPL है। प्राइस वॉर आपकी होलसेल में भी होती है, प्राइस वॉर आपकी MPL में भी होती है। अब प्राइस वॉर होलसेल में कैसे होती है, यहाँ पे राउच ग्लोबल है 23 का दे रहा है, नीचे वाले जो है 27 का दे रहे हैं, ठीक है। अब वो एक मैं जाती हूँ, मैं जाके यहाँ पे इसको 25 का दे देती हूँ। मैं जब 25 का देती हूँ तो ये कोई 23, कोई 25, कोई 27, मैंने क्या आई आके मार्केट डिस्टर्ब कर दी। मैंने उसमें क्या किया, मैंने मतलब वो कहते हैं ना खराब की उन्हों की सेल्स या लिस्टिंग की है वो चीजें। यहाँ पे बाकी नीचे सेलर्स देखें, टारगेट शॉप, शॉपाई स्टोर, YGT, प्राइम फूड, चॉइस फॉर यू, ये क्या है, ये सारों ने प्राइसेस अपनी एक रखी हुई है। साइंस में इनकी है पॉइंट समथिंग में उनकी चेंजेस हैं टू गेट द बाय बॉक्स, अदरवाइज दे आर प्लेइंग। और प्ले ऐसे कर रहे हैं कि एक इत्तेफाक से प्ले कर रहे हैं। ये नीचे वाले जो है ना, बाकी किसी का 44 है तो किसी का 23 है, किसी का 17 है, किसी की प्राइस 22 है, तो दे आर एक्चुअली ब्रेकिंग और कोलैप्सिंग द मार्केट। इन वजह से ये क्या होता है, ये प्राइस वॉर होती है और डिस्टर्ब होता है बाकी सेलर भी। लेकिन आपने अपना मार्जिन सेल्स को आपने पर डे उसका आइडिया लगा के और BSR की स्टेबिलिटी 2 वीक्स देखकर आपने अपना कंपटीटर इन सारे रीसेलर में खुद चॉइस करना है, खुद चूज कर लें। खुद चूज करने के मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पे आपका कंपटीटर ना राउच है ना नीचे वाला कोई और है, यहाँ पे आपके ये 4-5 ऊपर वाले कंपटीटर हैं जिनकी प्राइस 27 है और मैंने भी आके यहाँ पे 27 ही लगानी है, ठीक है। और ज्यादा मुझे तब भी आइडिया होगा सही इस प्रोडक्ट का जब मुझे लोकल मार्केट से इसकी सोर्सिंग प्राइस मिल जाएगी। और ये इतना ओल्ड प्रोडक्ट है बट विनिंग प्रोडक्ट इन मार्केट कि आपको ये इजीली मिल जाएगा, लोकल सोर्स हो जाएगा। यहाँ पे इश्यू अगर आपका आएगा तो इश्यू आएगा आपका, आपको प्राइस क्या मिल रही है लोकल मार्केट से, लेकिन आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपकी हो जाएंगी। कुछ पूछना है यहाँ तक आपने साहब? आपकी सोर्स यही तो इतनी देर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमने अपनी सोर्सिंग प्राइस जो हमें मिलेगी ना, सोर्सिंग प्राइस के बाद अपना मार्जिन कैलकुलेट करके FPA और रेफरल फीसेस दे के उसके बाद जो हमें मार्जिन बचेगा उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे आके अपने कंपटीटर्स को चूज करना होगा। अभी ये देखिए एक बंदा होलसेलर है, उसने जैसे मैंने पहले लेक्चर में आपको कहा था कि दुबई का कोई बड़ा होलसेलर है, उसने कंटेनर मंगवाया है, उसने उसने 500 पीसेस मंगवा लिए हैं अपने कंटेनर में, लैपटॉप स्टैंड के भी। तो उसका तो कंटेनर पे पूरी शिपिंग कॉस्ट वो उसको A1 CBM एक जो कंटेनर है उसको वो 700 दिरहम का पड़ रहा है। मंगवा रहा यूनिट्स वो कोई 2000-3000 है, छोटे छोटे 2000-3000 दिरहम, 2000-3000 यूनिट्स पे आप 700 को डिवाइड करो तो क्या शिपिंग कॉस्ट आपको आनी है, नथिंग। एक बच्चा जो है उसके पास 4-5 हजार टोटल उसके पास इन्वेस्टमेंट है और टोटल वो मंगवा रहा है CBM, हाफ CBM अपना कंटेनर चाइना से, और उसके ऊपर जो छोटी इन्वेंट्री है और 200 यूनिट आप मंगा रहे हो और 700 आपकी प्राइस है, ऑपोजिट हो रहा है आपका यहाँ पर। तो आपको तो यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग तो पड़ी पड़ी, कम स्टॉक की मैन्युफैक्चरिंग भी महंगी पड़ती है, तब आपका सेलिंग प्राइस या मार्जिन आपका जो है वहां पे एडजस्ट करना आपको पड़ जाएगा। दूसरा शिपिंग में आपको आ रहे हैं मार खा रहे हैं। तो मैंने पहले दिन आपको यही बताया था कि ये जो प्राइस को कर रहे होते हैं ना ब्रेक मार्केट में, ये जो बड़े बड़े होलसेलर्स होते हैं उन्होंने आके गन डाला हुआ होता है। आपने उनको नहीं देखना, आपने प्रोडक्ट देखना है, प्रोडक्ट इज गुड टू गो। दूसरा आपने देखना है, आपने अपना कंपटीटर खुद चूज करना है। मैंने राउच को अपना कंपटीटर चूज ही नहीं किया, मुझे क्या पता इसने प्राइस इतनी कम क्यों लगाई हुई है, क्या पता होलसेलर हो ये दुबई का, उसकी सोर्सिंग उसको सस्ती पड़ रही हो, तो वो उसके लिए मैंने अपना सर तो नहीं फाड़ना ना। मैंने तो वो देखना है जो मेरी तरह और है यहाँ पे, मेरी तरह और यहाँ पे कौन है, ये 27 वाले हैं और ये 44 वाला भी मेरा कंपटीटर नहीं है। ये मेरे ऊपर है मैं क्या प्राइस लगाती हूँ आके, क्या पता यहाँ पे मुझे सोर्सिंग प्राइस इतनी अच्छी मिले, मैं यहाँ पे आके 15 लगा दूं कि मैं तो इसको जी 15 का बेचूंगी। क्यों, मैं कहूंगी 1 दिरहम का मुझे मिल रहा है 1 सेंट, बेचूंगी मैं 15 का, इसमें से FBA रेफर फी निकाल के भी मुझे 4-5 दिरहम आराम से बच जाएगा।
तो ये सारी जो अभी आपकी सिलेक्शन है, ये सारी चीजें अभी आपकी पेंडिंग है। ये आप जब तक सोर्सिंग अब आपकी नहीं होगी, हमें नहीं पता चलेगा। तो मैं आपको बार बार स्टेप काउंट करवा रही हूँ। पहला स्टेप है हंटिंग, ठीक है, जब हंट हो गया। दूसरा स्टेप है सेलर सेंट्रल पे एसिन पुट करना। तीसरा स्टेप है उसको 999 मेथड या मैनुअल या टूल जो भी जैसे भी करना है, पिक्चर्स लेके या वगैरह, इन एनी वे आपने स्टॉक को आपने काउंट करना है, ट्रैकिंग करनी है उसके स्टॉक की। जब आपको हफ्ते बाद या 10 दिन बाद पता चले कि यस ये कंटिन्यूस सेल देने वाला है, जिसका रीजन मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये ऐसा ना हो कि कुछ होता है टेम्पोररी, उसका बीएसआर डाउन होता है, आगे हफ्ते बाद या 3-4 दिन के बाद इतना अप होता है, वापस मुड़ के आता ही नहीं है बीएसआर नीचे वापस। वो प्रोडक्ट एक लिमिटेड कस्टमर ने बाय की होती है। तो फिर उसने आपने 10-15 दिन जो होती है आपकी ट्रैकिंग, उससे ये आइडिया हो जाता है कि यस ये एक प्रोडक्ट है, वो ये कस्टमर की डिमांड में है और कंटिन्यूस बिक रहा है। क्योंकि कि हमारा यूएस नहीं है कि कीपा हो या हमारे पास और अच्छे हमारे पास टूल्स हो, विनिंग टूल्स हो, और हम उसका प्रीवियस 190 या 1 ईयर का आप ट्रैक देख सको, सेल्स रिकॉर्ड देख सको। तो आपने खुद ही प्रिडिक्ट कर करके और डेली बेसिस पे आपने चलना होता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, लास्ट सोर्सिंग कॉस्ट लेके आना आफ्टर ट्रैकिंग। तो हर चीज, अभी तक आपका प्रोडक्ट कोई भी फाइनलाइज नहीं हुआ, प्रोडक्ट फाइनलाइज होते हैं। जी जी, बाय बॉक्स रोटेशन जी, जिसकी जब सबसे कम प्राइस होती है, amazon उसी को दे रहा होता है, ज्यादा बाय बॉक्स उसको दे रहा होता है। लेकिन amazon का एक रूल है कि वो बाय बॉक्स रोटेट करता है हर 2-3 घंटे के बाद, ठीक है। बाय बॉक्स रोटेट होता है, जिस तरह आप लोग लूडो खेलते हो तो वो दाना आप ऐसे फेंकते हो ना, और बारी बारी आप सारी चीजें ले रहे होते हो, ठीक है। बाय बॉक्स भी क्या है, बाय बॉक्स भी मतलब कि आप कह लें वो आपकी रोटेशन है। नहीं, बाय बुक्स देखें, सेकंड नंबर पे आपकी प्राइस है ना, तो इन्वेंट्री खत्म होने का वेट नहीं होगा। amazon डेली बेसिस पे आपको बाय बुक्स रोटेट करेगा, लेकिन वो होता है टाइम ड्यूरेशन, या होता है कि आपको मिला, लोग सेलर आप एक आया है ना कस्टमर आपकी लिस्टिंग पे, तो जिस तरीके से यहाँ पे भी राइट साइड पे आप 28 सेलर्स देख रहे हो ना, और लोग भी देख रहे होते हैं। और कस्टमर को, कुछ कस्टमर्स इस पे नहीं दे रहे होते ध्यान, लेकिन कुछ को, ज्यादातर को पता होता है। तो वो इस तरीके से वो भी ना यहाँ पे ऐसे करके राइट साइड पे ऐसे क्लिक करके, जिनको समझ है उनकी बात करनी है। कुछ लोगों को नहीं पता होता, वो आके देखेंगे जी 30 लगी हुई है, साथ ही ऐड टू कार्ट किया, एड्रेस दिया, शिप करवा लिया। कुछ जिनको पता होता है अमेजोन पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोएस्ट प्राइस ये दे रहे हैं एफबीएम वाले, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊंगी, अब मुझे पता है कि लोएस्ट प्राइस भी मिल जाती है इसमें, मैं तो एक फ्री डिलीवरी करूंगी, ऊपर से मैं कहूंगी मुझे प्राइम भी दे दो, ऊपर से मैं कह दूंगी मुझे न्यू भी दे दो। न्यू पर ये वाला प्रोडक्ट है, फ्री डिलीवरी हो, और फेसबुक एफबीए हो, जाके सेलर खुद ना भेजे, amazon भेज रहा हो, प्रोडक्ट मुझे सही मिल जाए, amazon के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। सबसे कम कौन से वाला है, 23 वाला है, सबसे कम 23 वाला है। मैं इसको ऐड टू कार्ट कर लूंगी, मैं इसको कहूंगी मैंने इससे से खरीदना है, सबसे कम प्राइस दे रहा है और फ्री शिपिंग भी दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फिल्टर आया, और मैं कहती हूँ मुझे फ्री शिपिंग भी नहीं चाहिए और प्राइम भी नहीं चाहिए, सबसे महंगा यहाँ पे देखो ये 13 दे रहा है। अब आप कहोगे ये 13 है तो ये फ्री, लेकिन इसने शिपिंग ऐड नहीं की हुई। इसने क्या किया है, इसने प्राइस अलहदा रखी हुई है। जब आप ऐड टू कार्ट करोगे, शिपिंग उस वक्त कैलकुलेट करेगा amazon, ठीक है। उस वक्त वो दोबारा आपको जो 27, 24, 25 तक या 26 तक दोबारा दिरहम दोबारा पड़ जाएगी। अभी यहाँ पे इस सेलर ने किस तरह धोखा दिया हुआ है, आप उसने प्राइस अलहदा की हुई है, प्रोडक्ट प्राइस और शिपिंग प्राइस इसमें कैलकुलेट नहीं की हुई। अगर शिपिंग प्राइस कैलकुलेट होती ना, तो जब मैं यहाँ पे फिल्टर लगाती ना, फ्री डिलीवरी ये मुझे दे दे, तो वो शिप उसके अंदर शिपिंग प्राइस अगर कैलकुलेट हुई होती तो वो वहां पे 13 तक रहता। शिपिंग प्राइस कैलकुलेट नहीं हुई हुई थी, तो जब मैंने कहा है कि मुझे फ्री शिपिंग चाहिए,
तो ये देखें यहाँ पे ये सेलर ही चेंज हो गया है, एक 23.90 वाला और ये 27 वाला, ये दोनों मेरे सामने शो हो गए। तो ये अब ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके लिए बकायदा टेम्पलेट्स बनाई जाती हैं। तो वो आगे का काम है, जब सिलेक्शन, अभी तो हंटिंग है, अभी आप फर्स्ट स्टेज पे हो, वो आगे का काम है, वो फिर मैं आपको सिखाऊंगी बाद में, टेम्पलेट्स बना के कैसे लिस्ट करना है और फ्री शिपिंग डाल के कैसे प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है, ये आगे के काम है। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ना, हर चीज को मैं आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ। अभी अभी आपका फर्स्ट डे आपका आपका माइंड सेट किया, सेकंड डे भी आपको रिपीट करके दिया क्योंकि पॉइंट क्लियर नहीं थे। थर्ड डे आपसे हंटिंग करवाई और कहा अपने हाथ से गुजारो, ताकि पॉइंट जो याद नहीं हो रहे, जो एनालिसिस में पॉइंट देखने हैं, माइंड उसको कैप्चर नहीं कर रहा, उसको अपने हाथ से गुजारो ताकि माइंड में वो बैठे कि इन पॉइंट्स को, पैरामीटर्स को मैंने देखना है। आज का जो है हमारा वगैरह, इसमें हमने ट्रैकिंग को देखा है कि कैसे हमने किसी भी प्रोडक्ट को ट्रैकिंग करनी है, और कौन से हमारे कंपिटिटर्स होंगे या नहीं होंगे, इनको अभी हम बाद में रखते हैं। ये वाला भी स्टेप, अभी आप देखो ट्रैकिंग पे आओ, ठीक है। जब आप ट्रैकिंग आपकी हफ्ते दिन की हो गई या आपकी 10 दिन की होगी, यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट एक कंटिन्यूस इन डिमांड है, ठीक है, मार्केट में कंटिन्यूसली बिक रहा है। वो क्यों बिक रहा है, थर्ड टाइम रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि समटाइम 2-3 दिन बाद आपकी सेल खत्म हो जाती है, वो एक टेम्परेरी डिमांड आया हुआ होता है और उसी वक्त वो हमारे हाथ में लगता है, तो हम कहते हैं बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, तो बाद में वो क्या होता है, बाद में उसकी डिमांड खत्म हुई हुई होती है, तो स्टॉक फिर उसका पड़ा रहता है। फिर वो क्लाइंट्स को बोल रहे होते हैं, क्लाइंट्स बोल रहे होते हैं ये को आपने ये कर दिया, वो कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये थोड़ी सी चीजों को ना आपने देखना है। जी ठीक है, आप इस पे ये ट्रैकिंग करो और उसके बाद जो प्रोडक्ट्स आपके पास मौजूद है, क्योंकि आपके पास सोर्सिंग पे भी टाइम लगता है ना, तो जितने, तो $3 को अगर आप कन्वर्ट कर दें उसको दिनम में, तो 4 8 9 का पड़ गया, फिर मुझे उसकी शिपिंग बंद कर दे अपनी साइड से, म्यूट करें। फिर आप देखो कि $8-9 का, सॉरी 8-9 दिरहम का आपको कॉस्ट पड़ रही है। दोबारा आके आपको क्या हो रहा है, आगे आपकी डोमेस्टिक शिपिंग है, मतलब कि चाइना के जो मैन्युफैक्चरर है उसकी फैक्ट्री से जो आपने चाइना में अपना वेयर हाउस सेलेक्ट किया है, 3PL वालों का, लॉजिस्टिक वालों का, जहाँ पे वो आएगा, वो वाली शिपिंग भी आपने देनी होती है। हर बहुत बड़ा जब ऑर्डर हो तब आपको मैन्युफैक्चरर फ्री शिपिंग अपनी चाइना में दे रहा होता है, अपनी फैक्ट्री से आपके वेयर हाउस तक, अदरवाइज वो नहीं देता। एक वो कॉस्ट पड़ गई। फिर आपकी CBM की, मतलब कि ये जो दरिया के जरिए, समुद्र के जरिए आप मंगवा रहे हो, वो CBM की आपको शिपिंग पड़ गई। फिर आपको पड़ गया Amazon FBA की शिपिंग, सॉरी फीस और रेफरल फी, वो भी आप 8-9-10 दिरहम माइंड में रखो। तो ये सारी कॉस्ट 15-20 या 30 दिरहम तक तो आपका फिर नहीं बिकता, कॉस्ट भी आपकी 10 आ रही है और 10-12 आपकी शिपिंग की भी आ रही है। तो उसके बाद आप उसको बेचो भी, फिर आप उसको 27 या 23 पे, तो ये बिजनेस नहीं है ना। तभी आपको कहे कि प्रोडक्ट बेशक आपने हंट कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, लेकिन वो प्रोडक्ट अब आपको सोर्सिंग पे आपका डिपेंड करता है। आप चाइना में ना देखो ना, आप इसको लोकल मार्केट में देखो। आप दुबई में बैठे हैं, थोड़ा सा फायदा उठाएं, अपने रीसेलर्स हैं, स्टॉक हैं, होलसेलर्स हैं, थोड़ा घूमा, डिफरेंट होलसेलर्स के पास जाओ। मैंने आपको अपनी चैनल का एक लिंक दिया था, और उस लिंक में आपको क्या है कि एक तो वेबसाइट्स वाले तो हैं ही हैं, ठीक है, उसके बाद उन वेबसाइट्स या शो वालों को अगर लोकली आप उनके एड्रेस पे जा सकते हो, उनसे बार्गेनिंग करो, तब भी रेट्स ले लो। एक डायरेक्टरी मैंने दी थी, aiwu.com, आई थिंक ये वाला URL है। तो डायरेक्टरीज मैंने आपको दी थी, डायरेक्टरीज में डिफरेंट कैटेगरी के जो सप्लायर हैं, होलसेलर हैं UAE के मार्केट में, उनके एड्रेसेस पर जाओ, कांटेक्ट करो एंड टेक कोटेशंस फॉर यू। काम करना आना चाहिए। एक दफा किसने कह दिया
ये इतने का मिलेगा, यहाँ से ये नहीं हुआ, वहां से छोड़ तो नहीं देना ना, बिजनेस कर रहे हैं आप, तो इसमें एफर्ट्स बहुत ज्यादा है। दूसरा मैंने आपको कहा था कि अगर आपको इन प्रोडक्ट्स के साथ जाना है जिनकी कम प्राइस है, तो जिनकी कम प्राइस है इन प्रोडक्ट्स के साथ जाने, आप चाइना में नहीं जा सकोगे। आपकी और चीजें, आपकी कैलकुलेशंस इतनी हो जाएंगी। आइदर आपका स्टॉक आपने बहुत ज्यादा बल्क में खरीदना है, तो तब चलो फिर आपकी जो होती है कॉस्ट भी कम पड़ जाती है, और सीबीएम जो शिपिंग हो रही होती है वो चीजें आपकी कम पड़ रही होती हैं, आपका हो जाता है गुजारा। खरीद बनवा रहा आपने 100-200 यूनिट्स रहे हो, वो भी महंगा पड़ना है। मंगवा रहे हो सीबीएम से 100-200 यूनिट वगैरह, सीबीएम का वगैरह, उसके लिहाज से भी आपको कॉस्ट पड़नी है। रेफरल फी जो है एफबीए फीस, उसमें तो कोई छूट ही नहीं है। उसने 11 दिरहम लेने एफबीए का, अपने आप ये वाला प्रोडक्ट वेट डायमेंशन के लिहाज से। उसने रेफरल फी भी बढ़ रही है अमेजोन की 17 जनवरी से। तो उसने जो आपसे 10-11 दिरहम लेना है अमेजोन ने एफबीए करने के लिए, वो तो फिक्स ही फिक्स है, उसमें तो कमी बेशी है ही नहीं। उसके बाद जाके आपने अपनी सेलिंग प्राइस रखनी है, उसके बाद जाके अपना अपना मार्जिन कैलकुलेट करना है, और उसके बाद माइंड में अपने ये रखना है कि प्राइस वॉर भी कल हो सकती है। तो छोटे छोटे जो सेलिंग प्राइस वाले प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ आप कैसे जा सकते हो। मैंने आपको यही कहा था कि हम लोग भी प्रोडक्ट्स को जब हंट करते हैं तो हम लोग वो वाले प्रोडक्ट्स लेते हैं स्पेसिफिकली जो महंगे हों। याद होगा फर्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड है, मैंने आपको कहा था कोई बैग हो ना जो 20-30 का आपको टोटल दिरहम कॉस्ट पड़ी हो, आपका हाइकिंग का बैग है, ट्रैवलिंग बैग है, एनीथिंग, और बिक रहा हो मार्केट में वो आपका 50-60-70 या 100-200 दिरहम का, तब मजा आता है जी। कि स्टॉक थोड़ा भी खरीदे है लेकिन फिर भी मार्जिन इतना जबरदस्त है, इतना हाई है कि हम लोग कम स्टॉक में भी मार्जिन से अपना कवर करके बैठ सकते हैं मार्केट में इजीली। और कल प्राइस वॉर आ जाए तब भी हम बैठ सकते हैं। ये जितने प्रोडक्ट्स आपने मुझे भेजे ना, फीडर का ब्रश है, वॉश करने वाला ये है वो है, ये ये चीजें नहीं होने वाली। अच्छी प्राइस, आपको प्राइस भी इसकी महंगी मिलेगी, बट वी आर लर्निंग। हम बिजनेस थोड़ा ही बिल्ड करनी है फौरन, पहले हम लर्न तो कर लें। अभी प्रोडक्ट आपका जो भी है, अभी मेरा इस चीज से कंसर्न नहीं है। मैंने कौन सा आपको इसकी सोर्सिंग प्राइस अच्छी ना मिली तो मैंने आपको कहना है यहाँ पे प्रोडक्ट्स की दुनिया खत्म। अभी तो हम सीख रहे हैं, उस सीखने में हमारा प्रोडक्ट जो, अगर कोई भी हमारा क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली जा रहा है तो उस पर आप प्लीज जाओ। अभी आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ पे सीखना है। यहाँ कंपिटिटर्स फिर कैसे चूज होने हैं जी, कंपिटिटर्स आपके ऐसे ही चूज होने हैं जो सोर्सिंग प्राइस मिलेगी, सोर्सिंग प्राइस मिलेगी उसमें आपने अपना जो डोमेस्टिक शिपिंग है चाइना की, फिर आपने शिपिंग करवाई है चाइना से वो, फिर रेफरल फी वो, और उसके बाद 3 फी, अच्छा यहाँ पे 3-4 जगह फीसें आप दे रहे होते हो। उसके बाद मार्जिन आपका निकलता है। प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो आपकी अलहदा कर दो, फीसें कहाँ आप दे रहे हो। जो वो फैक्ट्री है, फैक्ट्री से 3PL वाले का जो है वेयर हाउस आपका जो दूसरे सूबे में है, कहीं भी है, वहां तक आप पहुंचा रहे हो, पहले उसकी आपकी आ जाएगी कॉस्ट। फिर क्या आएगी, वो जो 3PL वाला है वो अपने वेयर हाउस से आपके दुबई में आपको पहुंचा के देगा, दूसरी कॉस्ट उसकी आ जाएगी। तीसरी कॉस्ट क्या होगी कि वो जो 3PL वाला है जो वेयर हाउस है, जिसने आपके चाइना के वेयर हाउस में आपका माल मंगाया, अब वो दुबई के वेयर हाउस में उसने अपना माल आपका मंगवा के रख दिया, आपने पे किया है। अब आप उसको कहोगे कि ये मेरा माल जो है ये जाके अमेजोन के वेयर हाउस में तुम छोड़ के आओ, ठीक है। तो यहाँ पे एक और कॉस्ट आ गई, तीसरी आ गई, चौथी कॉस्ट कहाँ पे आ रही है, रेफरल फी, एफबीए फीस से अमेजोन कह रहे ठीक है जी, माल आप मेरे गोदाम में रख रहे हैं, तो आप ये आपका वेट है और ये इतनी जगह ले रहे हैं, और आप मेरी दुकान से अपना माल बेच रहे हैं, और मेरी ही दुकान के गोदाम में वेयर हाउस में आप अपना माल रख भी रही हैं, जरा इसकी भी फीस दे दें। तो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो अलहदा 4 किस्म की फीसेस आपने देनी है। मतलब कि 5 किस्म की यहाँ पे कॉस्ट आ रही है। छठी कॉस्ट आपकी जो चीज कैलकुलेट होनी है वो हूँ मैं, जो इतनी मेहनत कर रही है, जो इतना काम कर रही है, जो इतना इन्वेस्ट कर रही है, उस बेचारे को क्या, बेचारी को क्या बचना है, ठीक है। तो 6 फेसेस से गुजरेगा हर प्रोडक्ट, सिर्फ फीसिस और कॉस्ट की 6 फेसेस होंगी, उससे वो गुजरेगा। और उसके बाद जाके आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस रखोगे फिक्स। ये भी मद्देनजर रखिए कि प्राइस वॉर ना हो जाए कल। 23 वाला तो आपका यहाँ पे बिल्कुल हो ही नहीं सकता आपका कंपटीटर।
आपको 27 वाला भी आपका हार्डली मिलेगा। ये जो जिसने पीछे 44 नीचे रखी हुई है ना जिस गरीब ने, वो हमारी तरह कोई छोटा सेलर ही है, वो वाला गरीब। ठीक है, क्योंकि उसने जब 6 किस्म की कॉस्ट निकाली है ना, तो उसने कहा मेरा तो स्लो बिक जाए, न्यू सेलर है, देखो 100% रेटिंग और 1 रिव्यू, और उसने 45 रखी है। उसने कहा मेरा स्लो बिक जाए, लेकिन एक इतनी मेहनत मैंने की है, एक मार्जिन दे के ही बिके। अब आप कहेंगे कि बाय बॉक्स आता है कि नहीं, जी बाय बॉक्स आता है, बाय बॉक्स रोटेट होगा लेकिन कम होगा। ठीक है, कम होगा। क्यों ज्यादा अमेजोन उसको प्रेफर करेगा जिसकी प्राइस सबसे कम होगी। अब मुझे इसकी, क्योंकि रिकॉर्डिंग और उसके एनालिसिस और ये ट्रैकिंग चीट ये सारी हमारी होगी है, मैं इसको स्टॉप करती हूँ और फिर हम अपनी डिस्कशन कर लेते हैं। लेक्चर रिकॉर्ड हो गया है इस खास टॉपिक से रिलेटेड।